नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल इंडिया बोल में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों ने पीसीएस और आरओ, एआरओ और जैसी प्रमुख परीक्षाओं में कट ऑफ संशोधित उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक न किए जाने के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से आयोग की परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी देखी जा रही है और अंतिम परिणाम के बाद भी संशोधित उत्तर कुंजी और मार्क्स सूची न मिलने से चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। प्रदर्शन में छात्रों ने मांग की है कि संशोधित उत्तर कुंजी, सभी वर्गों का कट ऑफ और अभ्यर्थियों की पूरी मार्क्स सूची तुरंत जारी की जाए। साथ ही ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी भी उपलब्ध कराई जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को धरना स्थल से हटाया और कुछ छात्रों को हिरासत में लिया है, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। छात्र आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और गैर राजनीतिक और छात्रों ने किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने का आश्वासन दिया है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आज क्या हुआ? यूपी पीएससी के बाहर प्रतियोगी छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, कट ऑफ और उत्तर कुंजी को लेकर छात्रों का धरना, पीसीएस और आरओ परीक्षा पर सवाल, पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्र सड़क पर। छात्र नेता आशुतोष पांडे ने आयोग पर उठाए सवाल, गैर राजनीतिक आंदोलन, छात्रों ने प्रशासन को घेरा। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों ने कट ऑफ, संशोधित उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक न किए जाने के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। लेकिन प्रदर्शन बढ़ने पर परिसर और आसपास तैनात भारी पुलिस बल ने हल्का बल प्रयोग करते हुए छात्रों को वहां से हटाया और कुछ को हिरासत में भी लिया, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। किस बात को लेकर आक्रोशित हैं प्रतियोगी छात्र? कट ऑफ और उत्तर कुंजी पर छात्रों का आक्रोश, पीसीएस, आरओ परीक्षा को लेकर आंदोलन, प्राप्तांक सार्वजनिक करने की मांग पर छात्र लामबंद, पारदर्शिता को लेकर यूपी पीएससी पर सवाल, छात्रावासों में समर्थन जुटा रहे प्रतियोगी छात्र, संशोधित उत्तर कुंजी की मांग तेज। प्रतियोगी छात्र पीसीएस और आरओ जैसी प्रमुख परीक्षाओं में कट ऑफ, संशोधित उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों में प्राप्तांक सार्वजनिक न किए जाने को लेकर आक्रोशित हैं। छात्रों का कहना है कि अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद भी यदि उत्तर कुंजी और अंक जारी नहीं किए जाए तो चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक सी बात है। इसी मुद्दे को लेकर छात्र यूपी पीएससी के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। छात्रावासों में जाकर समर्थन जुटा रहे हैं और आयोग से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की ये है मांगे, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग, सभी वर्गों का कट ऑफ सार्वजनिक हो, अभ्यर्थियों की मार्क्स लिस्ट जारी करने पर जोर, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मांगी, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग, छात्रों का असंतोष, आयोग में जवाबदेही की मांग। प्रदर्शनकारी छात्रों की प्रमुख मांग है कि आयोग संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी तुरंत जारी करे, सभी वर्गों का कट ऑफ सार्वजनिक करे और अभ्यर्थियों की पूरी मार्क्स लिस्ट उपलब्ध कराए। इसके साथ ही आयोग की वेबसाइट पर ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी देने की मांग की जा रही है। छात्रों का कहना है कि इन जानकारियों के बिना चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह बना रहता है, इसीलिए परीक्षा प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता और आयोग की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। तो आपको बता दें आज क्या या यूपीपीएससी के बाहर प्रतियोगी छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। प्रयागराज में कट ऑफ और उत्तर कुंजी को लेकर छात्रों का धरना लगातार जारी है। छात्र नाराज दिखाई दे रहे हैं। पीसीएस और एआरओ परीक्षा पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्र सड़क पर धरना दे रहे हैं, हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। छात्र नेता आशुतोष पांडे ने आयोग पर तमाम सवालों को खड़ा भी किया है। गैर राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हुए। कट ऑफ और उत्तर कुंजी पर तमाम छात्रों का आक्रोश देखा जा रहा है। पीसीएस, आरओ, एआरओ परीक्षा को लेकर आंदोलन जारी है। प्राप्तांक सार्वजनिक करने की मांग पर छात्र लामबंद हो गए हैं। देखा जा रहा है, नाराज देखे जा रहे, वो कह रहे हैं कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी जारी की जाए। पारदर्शिता को लेकर यूपीपीएससी पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे। छात्रावासों में समर्थन जुटा रहे प्रतियोगी छात्र, उनको देखा जा रहा है तो संशोधित उत्तर कुंजी की मांग तेज हो गई है। तो कट ऑफ और उत्तर कुंजी पर छात्रों का आक्रोश जारी है। पीसीएस, आरओ और एआरओ परीक्षा को लेकर तमाम सवाल हैं। और हमारे साथ संध्या दुबे जी जुड़ चुकी हैं, शिक्षाविद हैं, लाइव हमारे साथ। संध्या जी, देखा जाए छात्रों पर सड़कों पर उतर रहे हैं, उनकी मांग है कि पारदर्शिता बिल्कुल दिखाई नहीं दी जा रही है और छात्रों का कहना है कि ओएमआर शीट की कॉपी जारी की जाए, कार्बन कॉपी जारी की जाए। किस प्रकार से देखती हैं आप इसको, संध्या जी? संध्या जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो यूपीपीएससी के छात्रों के प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। देखा गया कि सड़कों पर उतर रहे हैं। कट ऑफ और उत्तर कुंजी को लेकर छात्रों का धरना लगातार जारी है। तो पीसीएस और आरओ, एआरओ परीक्षा पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्र सड़क पर आ गए हैं। छात्रों की तमाम मांगें छात्र नेता आशुतोष पांडे ने आयोग पर तमाम सवालों को खड़ा किया है। तो लोक सेवा आयोग पर तमाम सवाल, कट ऑफ और उत्तर कुंजी पर छात्रों का नाराजगी है। पीसीएस, आरओ, एआरओ परीक्षा को लेकर आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा। प्राप्तांक सार्वजनिक करने की मांग पर छात्र लामबंद हो गए, इकट्ठे हो गए हैं। देखा जा रहा है पारदर्शिता को लेकर यूपीपीएससी पर तमाम सवालों को खड़ा किया जा रहा है। तो छात्रावासों में समर्थन जुटा रहे हैं प्रतियोगी छात्र। देखा जा रहा है संशोधित उत्तर कुंजी की मांग तेज कर दी गई है छात्रों की तरफ से। तो कट ऑफ और उत्तर कुंजी पर छात्रों का आक्रोश, भारी आक्रोश देखा जा रहा है, सड़कों पर है। पीसीएस, आरओ, एआरओ परीक्षा को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। प्राप्तांक सार्वजनिक करने की मांग पर छात्र लामबंद हैं। तो पारदर्शिता को लेकर यूपीपीएससी पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग तेज हो गई है। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शिक्षाविद संध्या दुबे जी। स्वागत है संध्या जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। संध्या जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है छात्र सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर और पारदर्शिता को लेकर तमाम सवालों को खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी को जारी किया जाए। लोक सेवा पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे पारदर्शिता बिल्कुल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। संध्या जी, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने को लेकर छात्र मांग कर रहे हैं, सड़कों पर धरना दे रहे हैं। सभी वर्गों का कट ऑफ सार्वजनिक हो, छात्रों का कहना है सभी का कट ऑफ सार्वजनिक किया जाए। अभ्यर्थियों की मार्क्स लिस्ट जारी करने पर जोर दिया गया है। तो क्या मार्क्स लिस्ट? ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मांगी है। और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं प्रयागराज से संवाददाता रविशंकर गुप्ता। रविशंकर, किस प्रकार से देखा जा रहा है कि सड़कों पर लोग वहां पर हैं, क्या मांगे हैं और छात्रों को समझाने के लिए क्या कोई लोक सेवा की तरफ से आया? फ्रेश अपडेट सबसे पहले दीजिए, क्योंकि देखा गया कि आज छात्र भारी तादाद में सड़कों पर उतरे। तो बता दो, प्रयागराज से लोक सेवा के सामने ही जो खड़ा हुआ है वहां से
में और बहुत बड़ा आंदोलन करने की प्रदर्शन कर रहे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो आपको बता दें, पारदर्शिता को लेकर यूपीपीएससी पर तमाम सवाल, छात्रावासों में समर्थन जुट रहे हैं प्रतियोगी छात्र, ये तमाम बातें आ रही हैं। कट ऑफ और उत्तर कुंजी पर छात्रों का भारी आक्रोश देखा जा रहा है। और हमारे साथ शिक्षाविद संध्या दुबे जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। स्वागत है संध्या जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। संध्या जी, देखा जाए लोक सेवा को लेकर छात्रों की भारी नाराजगी, सड़कों पर उतर रहे अपनी मांगों को लेकर। उनका कहना है कि दूर दूर तक पारदर्शिता दिखाई नहीं दे रही है। वो कह रहे हैं कि OMR शीट की कॉपी, कार्बन कॉपी को जारी किया जाए, कट ऑफ को जारी किया जाए, हर वर्ग को लेकर तमाम मांगे हैं और पारदर्शिता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको बता दें कि देखा जा रहा है कि तमाम मांगों को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। लोक सेवा पर तमाम सवालों को खड़ा किया है। प्रयागराज में देखा गया कि छात्र सड़कों पर बैठे हैं, पुलिस ने बल का इस्तेमाल भी किया, छात्रों को हटाया है, जिससे तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोक सेवा आयोग में जिस प्रकार से विद्यार्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, किन मांगों को लेकर आपका प्रदर्शन खत्म हुआ और क्या क्या मांगे थी? हमारा प्रदर्शन जो है खत्म हुआ है। सरकार को कुछ मांगें ऐसी हैं जो हाईकोर्ट में के संज्ञान में है, जिसपे हमने उसको अपने में मेंशन नहीं किया था, और कुछ मांगों को जो हमने रखा है स्पष्ट तरीके से अपनी मांगों को रख दिया है। और उन्होंने हमसे समय मांगा है, उन्होंने हमसे समय लिया है कि हम इसे विचार करेंगे, कमेटी बनाएंगे, अपनी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम किसी निर्णय पे निकलेंगे। देखिए, संवैधानिक संस्था है, किसी एक व्यक्ति के डिसीजन से चलती नहीं है। उसमें भाई पूरी तरह से भागीदारी होती है लोगों की, पूरे अधिकारियों की भागीदारी होती है, लोगों की भागीदारी होती है। एक पूरा मंच बैठता है उसको समझने और लिखने के लिए। तो उस बात पे उन्होंने हमसे 18 दिन का समय दिया, हमने उनको 18 दिन का समय दे दिया। उन्होंने हमसे मांगा, हमने उनको दे दिया। अगर 18 दिनों बाद आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आप क्या करेंगे? फिर बच्चे आंदोलनरत होंगे, फिर बच्चे आंदोलन आएंगे अपने माँ बाप से लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए कि हमारे अधिकार वापस दीजिए, हमारी मांगे जायज है। हमको जानने का अधिकार है कि हमारा उत्तर क्या है। आप किस चीज को उत्तर मांग रहे हैं? 20 से 22 क्वेश्चन आप गलत क्यों बना रहे हैं, और 22 क्वेश्चन गलत बना रहे हैं तो किसको आप सही और किसको आप गलत मांग रहे हैं, ये हमारे जानने का पूरा अधिकार है। और हम फिर आएंगे अपने माँ बाप से लड़ने के लिए दोबारा। कुछ बच्चों को ले भी गए प्रशासन, किने ले गए और कहाँ? कुछ एक आशुतोष पांडे हमारे बड़े भाई हैं जिनको हॉस्पिटल में ही डिटेन कर लिया गया है। काफी बड़ी संख्या में वहाँ प्रशासन लगा दी गई है। रात भर वो डिटेन रहे, आज भी नहीं निकल पाए बेचारे। और पंकज पांडे जी को भी वहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कुछ बच्चों के साथ यहाँ पे झड़प भी हुई शायद प्रशासन की हल्की फुल्की, और उनको लेकर गए हैं। हम निवेदन करते हैं प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, कि मामले को शांत तरीके से, गंभीरता को समझते हुए, प्रतियोगी छात्रों की व्यवस्थाओं को समझते हुए कि प्रतियोगी छात्र कोर्ट कचहरी और FIR में उलझना नहीं चाहता है। और हम आपके बच्चे हैं, हम कोई अराजक व्यक्ति नहीं है। देखिए, हम समय मांगा, हमने इनको समय दे दिया, हमने पूरा एक संवैधानिक तरीके से काम किया। तो हमारे बच्चों को स्पष्ट तरीके से बिना FIR, बिना किसी नोटिस के आप उनको छोड़िए। बिल्कुल से प्रशासन के द्वारा क्या आपके आंदोलन को कुचलने की कोशिश किया गया है कि नहीं? प्रशासन ने सहयोग किया है, काफी अच्छा सहयोग किया है। वैसा नहीं हम कह सकते कि प्रशासन ने कुचलने की कोशिश किया है, गलत बात है, मैसेज आएगा। बच्चों के पीछे बहुत अच्छा सहयोग किया प्रशासन ने, और हमने जो है अपनी बात को कायदे से रख पाया है, क्योंकि प्रशासन हमारा सहयोग की, तभी तो हम अपनी बात को रखे हैं। वरना भी अराजकता फैल गई होती है, यहाँ पे लाठीचार्ज हो गया होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो प्रशासन का सहयोग रहा है। अच्छा, आपकी क्या क्या मांगे थी एक बार? हमारी मांगे हैं, संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी तत्काल जारी किया जाए रिजल्ट जारी करने के बाद। दूसरा है सभी वर्गों का कट ऑफ जारी किया जाए। तीसरा है कि सभी अभ्यर्थियों का मार्क लिस्ट जारी किया जाए। चौथा है कि अभ्यर्थियों का OMR की कॉपी आयोग अपने रिजल्ट के साथ अपलोड कर दे, ताकि लड़के अपना मिला सके कि मेरा कितना है और आपने कितना सही माना है। और चौथा मामला हमारा था कि मेंस के पाठ्यक्रम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला हिस्सा जो है, उसकी उत्तर कुंजी और साथ ही बाद में अंतिम रिवाइज उत्तर कुंजी भी आयोग जारी करे। EWS को OBC के बराबर उम्र की सीमा बढ़ाई जाए, उसके अटेम्प्ट को भी बढ़ाया जाए, और OBC के बराबर। और हमने एक और मांग रखी कि यूपी से जैसे अन्य राज्य आयोग अपनी तरफ से अपने बच्चों को संरक्षित करने के लिए जो डोमिसाइल का एक नया खेल खेलना शुरू किए हैं कानूनी प्रक्रिया के तौर पे, वो यहाँ भी लागू की जाए, ताकि हमारे बच्चे की संख्या बहुत ज्यादा है, योग्यता बहुत ज्यादा है। हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे क्या कम है आयोग में आने के लिए? तो डोमिसाइल की हमने मांग की है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अपनी सारी परीक्षाएं। बस यही हमारी मांग है। आप अपना नाम और पद? मेरा नाम है
मोनू पांडे, मैं प्रतियोगी छात्र हूं। मैं संयुक्त हुंकार मंच की तरफ से एक छोटा सा प्रतिनिधित्व करता हूं, जिसमें लाखों लड़के जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर आकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं उनका एक छोटा सदस्य हूँ। धन्यवाद। देखा आपने कि किस प्रकार से बच्चों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है, वो अपनी मांगों को लेकर जो इनका ज्ञापन था वो अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अब देखना है कि कब तक इनको न्याय मिल पाता है। मैं रविशंकर गुप्ता, प्रयागराज से। जो मांगे हैं हम आपको सामने एक बार रख देते हैं, उसके बाद विवेक जी भी अपनी बात को रख देंगे। ठीक है विवेक जी, थोड़ा हम अपनी मांगों को रखते हैं। देखिए, संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच की तरफ से जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो है आयोग से कि संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी तत्काल जारी किया जाए। दूसरा हमारा मामला है सर कि सभी वर्गों का कटऑफ जारी किया जाए। तीसरा मामला है कि सभी अभ्यर्थियों का मार्कशीट जारी किया जाए। चौथा हमारा मुद्दा है कि अभ्यर्थियों का ओमार की कॉपी आयोग अपनी साइट पर रिजल्ट के साथ ही अपलोड करे, जैसे यूपीएससी करती है। हमारी ये मांग है। और चौथी हमारी जो मांग है सर कि मेंस में जैसे जो आरओ की जो परीक्षा होती है, उसमें जो मेंस के पेपर होते हैं उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पेपर बनते हैं, उसकी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला हिस्सा सम्मिलित होता है। उसकी उत्तर कुंजी के साथ ही बाद में अंतिम रिवाइज उत्तर कुंजी भी आयोग जारी करे। और हमारी दो मांगे जो हैं, ईडब्ल्यूएस को जो है ओबीसी के बराबर अर्हता दिया जाए उम्र में और अटेम्प्ट में भी उनको उतने ही बराबर अर्हता दी जाए जितना ओबीसी को दी जाती है, उम्र रिलेशेशन को लेकर के, एज रिलेशेशन को लेकर के और अटेम्प्ट रिलेशेशन को लेकर के। और यूपीएससी से हमारी एक और मांग है कि जिस प्रकार से बिहार जैसी संस्था, बिहार जैसा आयोग हमसे जनसंख्या में कम है, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, हमारे बच्चे दूसरे जगह पे जा करके बहुत अपमानित होकर के आते हैं सर, इंटरव्यू में से तक वहाँ पार्शियलिटी हो जाती है उन बच्चों के साथ। तो हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाओं में डोमिसाइल लागू करे। हमारी संयुक्त प्रतियोगी हुंकार छात्र मंच की तरफ से ये मुख्य मांगे हैं जो हम आपके संज्ञान में सभी लोगों के साथ ऑन कैमरा आपको सुपुर्द करते हैं। और आप इस पे गंभीरता से और समय लेते हुए कायदे से हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस पे सही से निर्णय लीजिए सर। हमारे पदाधिकारी यहाँ खड़े हैं, सम्मान करिए गंभीरता से, आप गंभीरता को समझिए और हमारे बड़े पदाधिकारी हमारे साथ हैं। देखिए सर, हम हुंकार प्रतियोगी मंच ने आपको लगातार बराबर कई बार ज्ञापन दिया, जिसमें सर ने आपकी वीडियो भी सर हमारे पास है, आपने इस बात को माना कि बात हम तक पहुंची नहीं। तो ये कमी हमारी नहीं है, ये कमी आयोग की, ये कमी यहाँ पे बैठे हुए लोगों की है जो उसको आज तक पहुंचाएंगे। और हमको ये संदेह हो रहा है कि जब आप जैसे पदाधिकारियों को, काबिल पदाधिकारियों को जब ज्ञापन हमारा नहीं पहुंच पा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात कैसे पहुंच पा रही है, इस पे हमें संदेह हो रहा है। क्या विषय को लेकर आपका जो आंदोलन था वो समाप्त हुआ? आंदोलन समाप्त जरूर हुआ है, लेकिन आज के लिए, आने वाले समय में आंदोलन और तीखा हो सकता है। अभी हम लोगों ने समय दिया है, क्योंकि छात्रों की संख्या कम थी और एग्जाम्स चल रहे हैं। यही लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड का एग्जाम कराता है, कुछ छात्र उसमें से हैं जो दबाव बनाए, भैया एलटी ग्रेड का एग्जाम है, ये एग्जाम है। तो हमने कहा ठीक है, और साथियों से बात हुई जो विभिन्न संगठन के साथी थे, तो ये हुआ कि ठीक है, आज की क्योंकि संख्या कम थी तो आंदोलन हम लोगों ने जरूर पोस्टपोन्ड किया है। लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आंदोलन होगा, ट्रांसपेरेंसी जारी हो, स्कोर कार्ड जारी हो, रिवाइज आंसर की जारी हो। इन्हीं प्रमुख मुद्दों को लेकर हमारी मांग है। धन्यवाद। सुनील केसरवन, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शिक्षाविद, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संध्या दुबे जी। स्वागत है संध्या जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। संध्या जी, देखा जाए तमाम छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उनका कहना है लोक सेवा पर तमाम सवालों को खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूर दूर तक पारदर्शिता नहीं है, ओएमआर शीट को लेकर, कट ऑफ को लेकर बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं। छात्र कह रहे हैं कि अगर ये पूरे नहीं हुए तो आंदोलन और उग्र होगा और अपना ज्ञापन भी आज अधिकारियों को सौंपा है। संध्या जी। जी हाँ, ये एक एग्जाम की बात नहीं है। हम पिछले भी कई एग्जामों को लेके ये देख चुके हैं कि कितनी ज्यादा अनियमितताएं हो चुकी हैं कि छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतर आते हैं। और इस यूपीएससी की परीक्षा में जो उनकी मांगे हैं वो यही है कि पहले तो जो उनको मार्क्स दिए गए, जो उनकी वो निकाली गई मार्क्स के, वो उसको ओपन किया जाए, उसको फिर से वो करके वो बताएं कि उनको कितने मार्क्स मिले हैं। उनके जो सब्जेक्ट्स को लेके भी उनका ये है कि जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है
उसको वो हटा के 2 ऐसे सब्जेक्ट लाएं जो यूपी के जीके से संबंधित हो, ताकि यूपी के लोगों को उसमें ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। उनकी जो ये 2-3 मुख्य मांगे हैं, इसको लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी एक बार उनके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए कि आखिर इन मुद्दों को हमें कैसे सुलझाना है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा कि हमने उनकी बातें पूरी तरीके से नहीं सुनी, या वो शायद हमारी बातों को पूरी तरीके से नहीं समझ पाए, तो छात्र सड़कों पे उतर आते हैं। बिल्कुल, लेकिन संध्या जी, सबसे बड़ा सवाल इस बात का निकलकर सामने आता है कि अगर एग्जाम पारदर्शिता के साथ नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं होगा, तो सही लोगों का चयन नहीं हो पाएगा। आपने कहा कि तमाम अनियमितताएं उसमें देखी जाती हैं, और अगर हम इस बात की इस एग्जाम को लेकर नहीं कह रहे, इससे पहले देखा जाए कि पुलिस के एग्जाम भी हुए थे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी सख्ती बताई थी, कई बार पेपर लीक हुआ था। ये पूरा सिस्टम जो झोल देखा जाता है, जो इसको करता है, उसके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए जो नजीर बने आगे चलकर, कि आगे इस प्रकार से कोई पेपर लीक ना हो, पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े ना हो। संध्या जी। बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ मैं कि ये हमारे एग्जाम्स में पारदर्शिता नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स जो ये प्रक्रिया चल रही है उससे संतुष्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अगर वो ये चाह रहे हैं कि उनके मार्क्स जो हैं वो आंसर शीट के साथ ओपन किए जाएं, तो उसे ओपन करना चाहिए, ताकि बच्चों को ये जो मन में है कि मैंने जो सवाल दिया था वो सही है और हमें कम मार्क्स दिए गए, उनका ये मन के संशय बिल्कुल खत्म हो जाए। और चूंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका एक एक दिन से उनका भविष्य निर्भर रहता है, शायद ये उनका आखिरी साल हो, और इन सब में वो अगर लटक गए तो उनका आगामी जीवन पूरा ही खराब हो जाता है। इस सब की घनघोर लापरवाही जो देखी जा रही है संध्या जी, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानती हैं, और इसको लेकर सरकार को ऐसे कौन से सख्त कदम उठाने चाहिए जो भविष्य में इस प्रकार से घटनाएं निकलकर सामने ना आए, भविष्य में ऐसा भी कोई फिर से दृश्य हमको देखने को ना मिले कि सड़कों पर छात्र एग्जाम को लेकर प्रदर्शन करें। जी हाँ, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की कमियां हैं, क्योंकि जो धर्रा चला आ रहा है हम ये सोचते हैं कि इसी धर्रे पे कर दें, लेकिन हमें जो जो कमियां हुई हैं और जो जो एग्जाम्स में अनियमितताएं हुई है, हमें खुल के सरकार को अपनी गलती को स्वीकार करना होगा और उन चीजों को बिल्कुल सही तरीके से एक बार लाना होगा, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का नतीजा है। कई छात्रों की जिंदगियां इस पे ये निर्भर रहती हैं कि ये उनका लास्ट अटेम्प्ट है, अगर नहीं हो पाया तो उनके भविष्य का क्या होगा, और हम इसको लटकाते चले जाते हैं। इस कारण से एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम में यही सब देखने को मिलता है। तो सरकार को, और मैं तो ये कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आके इस तरीके का आदेश देना चाहिए जिससे भविष्य जो है बच्चों का वो सुरक्षित हो सके। एक बार जो है सारी समस्याओं को मिल बैठ के क्लियर करना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में होने वाले किसी भी एग्जाम में फिर कभी इस तरीके की घटनाएं ना हो सकें। बिल्कुल, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि कोई भी पारदर्शिता को लेकर सवाल दूर दूर तक ना उठे, क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम में अगर पारदर्शिता नहीं होगी, सवाल उठाना लाजमी है, तो उसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं, आउटपुट आएंगे नहीं। उसमें ये होगा कि बहुत से लोग कहेंगे कि, और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि हर वर्ग को लेकर एक जो कट ऑफ है वो भी जारी नहीं किया जा रहा है। क्या क्या खामियां, जरा संध्या जी बताइए, क्योंकि छात्र सड़कों पर हैं, ज्ञापन दे चुके हैं और तमाम खामियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं सरकार को लेकर, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है छात्रों के भविष्य के साथ, अगर ऐसा भविष्य में ना हो, सरकार ऐसे कौन से कदम उठाए, क्योंकि आप कह रही हैं कि पूरा सिस्टम इसमें लिप्त पाया जा रहा है। जी हाँ, देखिए सिस्टम की ही गलतियां हैं, ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो एक दूसरे पे डाल दी जाती हैं। अगर आप एक से पूछेंगे तो दूसरा दूसरे पे बोल देगा, या तीसरा। पारदर्शिता ये कि अगर बच्चों ने एग्जाम दिए तो आंसर शीट जो है उसको पब्लिश करिए, ताकि बच्चे खुद सेटिस्फाइड हो सकें कि मैंने जो आंसर किया वो सही है या नहीं है। अगर उनको ये लगता है कि ये जो उन्होंने 2 सब्जेक्ट का रखा हुआ है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट या ये, तो ठीक है। उत्तर प्रदेश के छात्र पर्टिकुलरली ये चाह रहे हैं कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट करके ऐसा सब्जेक्ट लाया जाए जो उत्तर प्रदेश के जीके से संबंधित हो, जिससे उत्तर प्रदेश के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्थान इसमें जो है प्राप्त हो सके। तो ये जो उनकी 2 मुख्य चीजें हैं, इनके ऊपर हमें ध्यान देना है। इसके अलावा भी एग्जाम्स के दौरान जो छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं उनके ऊपर हमें पूरी तरीके से ध्यान देना है, और जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति हो, जिस चीज की भी गलती हो, उसके साथ कोई रियायत ना बरती जाए, बहुत सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि
आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि ये स्थिति जो उत्पन्न होती है ये हमारी बाकी जो प्रशासनिक चीजों को तो प्रभावित करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज प्रभावित होती है वो होता है हमारे बच्चों का भविष्य। तो हमें ये अपने आप को इंश्योर करना है कि किसी भी हमारी गलती के कारण, सरकार की गलती के कारण किसी भी बच्चों का भविष्य जो है वो ना हो कि उनको ये हो जाए कि आगे उनको फिर कभी लास्ट मौका था और वो इसमें आगे सफल नहीं हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण बातों पर आपने जिक्र किया कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी एग्जाम हो पूरी पारदर्शिता के साथ हो, जो भी इसमें खामियां हैं सिस्टम में, जो बीच में गड़बड़ी कर रहा है उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी तस्वीर निकलकर सामने ना आए। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।